बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों को उठाने का मसनून तरीक़ा है। हम लोग कल सबक पढ़ रहे थे और इसमें बताया गया कि हम क़याम कैसे करें, नमाज के अंदर खड़े कैसे हों। आज हम बात करेंगे कि नमाज के अंदर हम हाथ कैसे उठाएं। पहला इसका ख्याल रखना है कि तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना ये सुन्नत है, यानी तकबीर तहरीमा के वक्त हम कानों तक हाथ उठाएं। कानों में सटाना और बिल्कुल इससे मुत्तसिल करना ये ज़रूरी नहीं है। आम तौर पे लोग गलती करते हैं और ये समझते हैं कानों से हाथ को लगाना ये सुन्नत है। ये सुन्नत बिल्कुल नहीं है और कोई ज़रूरी काम नहीं है। दूसरा फिर है हाथ उठाने के लिए हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना। नंबर 3, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी न ज़्यादा खुली हो और न ज़्यादा बंद हो। ये एक चीज़ है कि हम नमाज में जब खड़े हों तो हमारा हाथ कैसा होना चाहिए। हम लोगों की उम्र 35 साल 40 साल और बाज़ लोग तो 50-50 साल तक की उम्र तक पहुंच जाते हैं, मगर उनको ये पता नहीं होता या ये एहसास नहीं होता कि हमारा हाथ होना कैसा चाहिए। मैं एक वर्कशॉप में था अभी हैदराबाद में। वहाँ पे हमने जब ये नमाज की मशक कराई तो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है और उन्होंने आके मुझसे कहा कि साहब मेरी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा हो गई है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ और आज मुझे पता चला कि रब के हुजूरी में हाथ उठाने का तरीक़ा ये होता है। बहरहाल वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर हम लोग इस पर काम करने लगे तो यकीनन लोगों को छोटे छोटे आदाब आने लगेंगे। तो आज जो मैं ख़ास तौर पे जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है उसके अंदर ख़ास तौर से ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको हाथ उठाना कैसे है। तो पहली चीज़, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों के बराबर तक उठाना है, कान में टच नहीं करना है, ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, हथेलियों को क़िबले की तरफ रखना है। बाज़ लोग हाथ उठाते हैं तो ऐसे उठाते हैं, बाज़ ऐसे उठाते हैं, बाज़ ऐसे उठाते हैं। तो हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, क़िबले की तरफ हाथ होना चाहिए, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ। तीसरा, उंगलियों को भी अपनी हालत पर, कुछ लोग बिल्कुल मिला देते हैं ऐसे, कुछ लोग बिल्कुल खोल देते हैं, बिल्कुल अपनी हालत पर, यानी ना बिल्कुल खुली हुई हो और ना बिल्कुल बंद हो। उंगलियों को अपनी हालत पर रखें। और चौथी चीज़ जिसका ताल्लुक मसअले से है कि मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा गलती हम लोगों से हो जाती है। मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा से बसा औकात पहले हो जाती है। ये मसला याद रखिएगा कि अगर कहीं किसी अमल में मुक्तदी ने इमाम से पहल कर ली तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो अब आम तौर पे हम जब नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाते हैं तो बाज़ मरतबा अइम्मा अल्लाहु अकबर बहुत ज़्यादा खींचते हैं और इतना ज़्यादा खींचते हैं कि जो मुक्तदी होता है वो सीधे आता है और अल्लाहु अकबर कहता है और नियत बांध देता है। तो मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा से बसा औकात पहले हो जाती है। तो इस सूरत में नमाज के ख़राब होने का अंदेशा है। ये कोई फतवा नहीं बल्कि एक मसला मैं आपको बता रहा हूँ, इलाके के उलमा से आप इसको दरियाफ्त भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि जब इमाम साहब तकबीर तहरीमा कहें, खुसूसन अल्लाहु अकबर जब वो कहें खींच के, तो आप उनकी तकबीर तहरीमा को पूरा हो जाने दें और फिर उनके बाद तकबीर तहरीमा कहें। असल सुन्नत तो ये है कि मुक्तदी की तकबीर तहरीमा और इमाम की तकबीर तहरीमा दोनों साथ साथ होना चाहिए। मगर अगर ये अंदेशा हो कि मेरी तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा से पहले हो जाएगी तो बेहतर यह है कि इमाम की तकबीर तहरीमा के बाद आप तकबीर तहरीमा कहें, ताकि उसके पीछे रहें, उससे आगे ना बढ़ें, वरना आपके नमाज के ख़राब होने का अंदेशा है। नीचे लाइन में नोट जो लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ मुक्तदी की तकबीर तहरीमा अगर इमाम से पहले हुई तो मुक्तदी की नमाज नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। अब हाथ उठाते वक्त चंद कोताहियाँ होती हैं। आप तवज्जो से देखें, पहले नंबर पर जिन साहब ने हाथ उठाया हुआ है वो बिल्कुल कानों से लगा लिया है और हाथ बिल्कुल तिरछा उनका है। दूसरे नंबर पर जिन साहब ने किया है उन्होंने कंधे के बराबर हाथ उठाया है, पूरा नहीं उठाया। और तीसरे नंबर पर जिन साहब ने किया है उनका भी तरीक़ा बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पे गलत मालूम हो रहा है। वो चूँकि उंगलियां उन्होंने बिल्कुल खोल रखी हैं। ये सिर्फ इशारात किए गए। एक मसला मैं आपको मज़ीद बता दूं कि ये ऐसा मसला नहीं है जिसको लेके हम किसी से इख्तिलाफ़ करें। अगर कोई बंदा इसमें से किसी तरीक़े पर एतराज़ करता है तो आप उसके साथ अच्छा सलूक करें, उससे कहें ठीक है आपको जो बेहतर लगता हो आप वो करें, आप इख्तिलाफ़ बिल्कुल ना करें। हमारे यहाँ मसले में सबसे बड़ी परेशानी होती है छोटे छोटे मसाइल को बड़ा बनाकर इख्तिलाफ़ बड़ा बना दिया जाता है। तो याद रखें कि हमें दीन पहुँचाना है, तकलीफ़ बिल्कुल किसी को नहीं पहुँचाना है। उसके बाद हमने हाथ उठाना सीख लिया। अब हाथ बांधने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। बाज़ लोग सीने पर हाथ बांधते हैं, बाज़ नाफ के ऊपर, बाज़ नाफ के नीचे।
मेरी उन सब से गुजारिश होती है कि यकीनन जो भी जहाँ भी हाथ बांधता होगा उसके पास उसके दलाइल होंगे, तो जो जहाँ हाथ बांधता है उसकी वो शरीयत है, उसके मुताबिक हाथ बांधता है। मुझे उससे कोई बहस नहीं करना है, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि नाफ के नीचे हाथ बांधना ये हदीस पाक से साबित है। हाथ बांधने का मसनून तरीक़ा, मसाइल और कोताहियाँ, 3 बातें मैंने बताई कि पहले हाथ बांधना उसका सुन्नत तरीक़ा क्या है और उसके मसाइल क्या हैं और उसमें होने वाली कोताहियाँ क्या हैं, ये इंशाअल्लाह आपको इससे आगाह किया जाएगा। सबसे पहले हाथ बांधने का सुन्नत तरीक़ा, दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली को पुष्ट पर रखना। देखिए ये दाएं हाथ में रहे और ये बायां हाथ है। दाएं हाथ की हथेली जो है, ये हथेली ये पुष्ट है बाएं हाथ की, इस पर हम रखेंगे। और फिर है दाएं हाथ की छोटी उंगली और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ा जाता है, ये तरीका होता है। उसके बाद फिर बीच की जो 3 उंगलियां हमारी बचती हैं इसको कलाई पर रखना होता है और फिर नाफ के नीचे हाथ बांधना होता है। तहत सुर्रा का अल्फाज हदीस पाक में आता है कि 3 काम आपको करना है हाथ बांधने के लिए। सबसे पहले दाएं हाथ की हथेली, बाएं हाथ के पुष्ट। दूसरा फिर क्या करना है, छोटी उंगली और अंगूठे से आपको हल्का बनाना है। और तीसरे नंबर बकिया 3 उंगलियों को इसके ऊपर रखना है, कलाई के ऊपर। इस तरीके से आप हाथ बांधेंगे। आप स्क्रीन पर देखें, ऐसा लिखा होगा। और फिर नाफ के नीचे हाथ बांधना तहत सुर्रा। इसके बाद चंद कोताहियां बताई गई हैं। मर्द का सीने पर हाथ बांधना, केहनी पर हाथ बांधना, सीने के नीचे हाथ बांधना, हाथ लपेट लेना, ये चंद तरीक़े हैं। ये नामुनासिब तरीक़े हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से हाथ बांधने से बेहतर है जो तरीक़ा बताया जा रहा है उसके मुताबिक हाथ बांधे। बाज़ लोगों को ये एक इब्हाम होता है कि पता नहीं ये नाफ के नीचे हाथ बांधने के लिए कोई रिवायत है कि नहीं। तो वैसे हम आपको बता दें कि ये रिवायत हम आपको पढ़ के भी सुना सकते हैं कि हज़रत अलक़मा इब्न वाइल इब्न हजर अपने वालिद से नकल करते हैं, फरमाया मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ पर रखा नमाज में, नाफ के नीचे। ये देखिए हदीस पाक मौजूद है। उसके बाद एक हदीस पाक हम आपको पढ़ के और सुनाते हैं, जो सुनन अबू दाऊद में 756 नंबर की हदीस है, 756। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि नमाज में हाथ को हाथ पर नाफ के नीचे रखना ये सुन्नत है। इसके बाद जो चीज़ आती है कि हम लोगों ने इतनी सारी बातें सुनी हैं, क्या ये बातें हमारे जहन के अंदर महफूज हुई हैं? अगर नहीं तो हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है कि हम इतनी देर बैठ के जो बातें सुन रहे हैं इससे यकीनन हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा? इसलिए कि जब बातें हमें याद नहीं है तो अमल कैसे हम कर पाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक एग्ज़ाम रखा और इसका तरीका क्या होता है कि इम्तिहान होता है कि आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, आप जवाब सोचें। आप स्क्रीन पे देखें, 4 सवालात आपके सामने आते हैं जो सबक अभी आपने पढ़ा है। पहला, हाथ उठाते वक्त उंगलियां खुली होंगी या अपनी हालत पर होंगी? अभी आपने जैसा सबक पढ़ा है उसके मुताबिक जवाब आपको देना होगा। 2 जवाब है, खुली होंगी या अपनी हालत पर होंगी। दूसरा सवाल है, हाथ बांधते वक्त दायां हाथ ऊपर होगा या बायां? उसमें भी 2 ऑप्शन है, दायां हाथ ऊपर होगा या बायां हाथ। मुक्तदी अगर इमाम से पहले तकबीर तहरीमा कह दे तो नमाज होगी या नहीं? 2 जवाब है, नमाज हो जाएगी। दूसरा है, नमाज नहीं होगी। चौथा है, हाथ बांधते वक्त कितनी उंगलियां कलाई पर होंगी? 3 उंगलियां या 4 उंगलियां या 2 उंगलियां? आप देखिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप कोशिश करें कि आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दिया करें, ताकि अगर दूसरे लोग देखें तो उनको भी ये एहसास हो कि हमको भी हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। महज ये कोई वीडियो हम सुनना और तकरीर सुनना ये मामला हमारा नहीं, बल्कि हम कोई दीन की चीज़ें सीख रहे हैं। आप देखिए फिर ये 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है, आपको पूरी तवज्जो से स्क्रीन की तरफ देखना चाहिए कि इसमें अब हम कौन सा जवाब दे पा रहे हैं। जो हमने तकरीर सुनी है पूरी बातें हमें याद हुई या नहीं याद हुई। जैसे ही सेकंड पूरा होगा अगली स्लाइड्स खुलेगी और जवाबात आपकी स्क्रीन पर मौजूद होंगे। पहले सवाल का जवाब दूसरा है, दूसरे सवाल का जवाब पहला है, और फिर तीसरे सवाल का जवाब भी दूसरा है, और चौथे सवाल का जवाब पहला है। इस तरीके से ये हमारी बात आज मुकम्मल होती है कि आज हमने क़याम का मुकम्मल तरीक़ा सीख लिया और साथ ही साथ हमने नमाज के अंदर हाथ उठाने का सुन्नत तरीक़ा, उसमें होने वाली कोताहियाँ, और इसी तरीके से इस मसला बताया गया कि इमाम के पीछे अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें तकबीर तहरीमा का ख्याल रखना है। इंशाअल्लाह इन बातों के मुताबिक अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह की ज़ात से क़वी उम्मीद है कि हमारी नमाज अल्लाह तो ज़रूर पसंद करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और मैं तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।